नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुमार अमर, अध्यक्ष वेदांत ज्योतिष सेवा संस्थान। आप सभी दर्शक जो न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं उनका एस्ट्रोलॉजी के इस नए एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सौरमंडल के सबसे बड़े गुरु देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर 2021 को मध्य रात्रि 12:15 पे अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और गुरु का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि यानी मकर राशि के अंदर होंगे और मकर राशि में ये 20 नवंबर 2021 तक रहेंगे। गुरु बृहस्पति को और नामों से जाना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर। उन्हें हम वाचस्पति, अंगिरस, आर्य, सुराचार्य इन नामों से इनको हम संबोधित करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर 2021 को जब अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे तो वक्री होंगे और 19 अक्टूबर तक अपनी नीच राशि में वक्री रहेंगे और 19 अक्टूबर के बाद ये मार्गी होंगे। तो अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या गुरु का नीचत्व राशि परिवर्तन और वक्री स्वभाव जो 12 लग्न के जातक हैं, 12 राशि के जातक हैं, उन पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या गुरु का नीचत्व राशि परिवर्तन उनको शुभ फल देगा या गुरु का नीचत्व राशि परिवर्तन उनको अशुभ फल देगा। इस पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी गुरु और शनि का राशि परिवर्तन, गुरु का जब भी राशि परिवर्तन होता है और शनि के साथ इनका मिलन होता है, क्योंकि शनिदेव स्वग्रही मकर राशि में विराजमान है, तो जब भी इनका मिलन होता है तो निश्चित रूप से देश काल परिस्थिति के लिए कुछ अच्छा या शुभ संकेत नहीं होता। ऐसा मैंने अपने अनुभव में भी पाया है कि जब भी इनका मिलन होगा विश्व के लिए अच्छा नहीं होगा। इस समय निश्चित रूप से जो व्याधि हैं, जो रोग हैं वो बढ़ जाएंगे। देशकाल परिस्थिति में भूकंप, बाढ़, अर्थक्वेक, आग, इन सब चीजों का सामना करना पड़ सकता है। राजनीति के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आंदोलन बहुत तेजी के साथ बढ़ सकता है। तो ये जो गुरु का नीचत्व राशि परिवर्तन शनि के साथ है, निश्चित रूप से देश काल परिस्थिति के लिए ये शुभ संकेत नहीं। आइए अब चर्चा करते हैं कि गुरु के नीचत्व राशि परिवर्तन और वक्रत्व स्वभाव किन जातकों पर, किन लग्न के जातक और राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों, अगर मैं बात करूं तो पहली जो लग्न है वो मेष लग्न है, जिसे हम एरीज कहते हैं। तो मेष लग्न के अंदर गुरु बृहस्पति और शनि ये जातक के कर्म क्षेत्र में विराजमान होंगे। कर्म क्षेत्र में विराजमान होकर बृहस्पति उस जातक के दूसरे घर को, उस जातक के चौथे घर को और उस जातक के छठे घर को देखेगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जो गुरु बृहस्पति हैं वो उन्हें हम ज्ञान का कारक मानते हैं, उन्हें हम बुद्धि का कारक मानते हैं, उन्हें हम तार्किक शक्ति का कारक मानते हैं, उन्हें हम संतान का कारक मानते हैं, उन्हें हम बड़े भाई का कारक मानते हैं, उन्हें धर्म का कारक मानते हैं, उन्हें भाग्य का कारक मानते हैं। तो निश्चित रूप से, और गुरु बृहस्पति कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उसमें 4 भाव को खुद ओन करते हैं। दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव और 11वें भाव को इसको ओन करते हैं, इसके लॉर्ड बनते हैं काल पुरुष के कुंडली में। तो जो मेष लग्न के जो जातक हैं उनके कर्म क्षेत्र में होने से जो इनके कर्म होंगे उसमें वृद्धि होगी, सदकर्मों में वृद्धि होगी,
राज सत्ता का सुख मिलेगा। जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में इनको बहुत लाभ मिलेगा। नेतृत्व की क्षमता डेवलप होगी, नेतृत्व की क्षमता का अवसर मिलेगा। जो लोग राजनीति कर रहे हैं या राजनीति में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, निश्चित रूप से यह समय भी उनके लिए बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है। आर्थिक समस्या जो चल रही है, धन का जो संग्रह नहीं हो पा रहा है, वो आर्थिक समस्या खत्म होंगी, धन का संग्रह अच्छे से होने लगेगा, धन का आवागमन भी अच्छे तरीके से होने लगेगा। छोटी यात्राओं का योग बन रहा है। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी। जो परिवार में सामंजस्य और अनुकूलता बनी रहेगी, जो लोग नए मकान, भूमि, भवन लेना चाह रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। जो लोग एग्रीकल्चर का काम करना चाह रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करना चाह रहे हैं, पेंट इंडस्ट्री का काम करना चाह रहे हैं, उसमें भी इनकी सफलता के योग हैं। जो माता पक्ष से बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। जो व्याधि या रोग चल रही है, जो कर्जे, उसमें उसको दूर होगा। जो कर्जे लिए गए हैं या जो उसमें भी कर्जे से मुक्त होंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये सफल होंगे। अब बात करते हैं दूसरे लग्न यानी टॉरस वृष लग्न की। तो देखिए, वृष लग्न के अंदर मैं एक बात और बताना चाहूंगा मित्रों, ये जो गुरु का नीचत्व राशि परिवर्तन है, एक विशेष प्रकार के योग नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहा है। नीच भंग राजयोग के साथ साथ शनि जो है स्वराशि बैठे हैं, तो पंच महापुरुष योग सस योग का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें वृष राशि, वृष लग्न की, तो वृष लग्न में गुरु और शनि भाग्य भाव में बैठे होंगे और भाग्य भाव में बैठ के लग्न को, तीसरे को और पांचवें घर को देख रहे हैं। तो गुरु इसमें नीच भंग राजयोग में है और शनि पूरी तरीके से सस योग में है। तो ऐसे जो लग्न के जातक है उसमें मान सम्मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मान सम्मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा कहने का मेरा मतलब है कि जहां पे ये काम कर रहे हैं कार्यस्थल पे इनको रिकॉग्निशन मिलेगा, इनको रिवार्ड मिलेगा। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं, उसमें भी इनको सफलता के पूरे आसार दिख रहे हैं। छोटे भाई बहन का साथ मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा सफलता देखने को मिलेगा। संतान पक्ष से बहुत अच्छे शुभ संकेत मिल रहे हैं। या जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लॉटरी में, शेयर मार्केट में, उसमें भी बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं। जो लोग प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं उसमें भी सफलता के योग दिख रहे हैं। अब बात करते हैं मिथुन लग्न या जेमिनी की। तो देखिए, मिथुन लग्न में जो गुरु और शनि है वो 8वें घर में विराजमान होंगे और 8वें घर में विराजमान होके वो 12वें घर को देखेंगे, वो दूसरे घर को देखेंगे और चौथे घर को देखेंगे। तो देखिए, जो लोग विदेश में रह रहे हैं, वो विदेश में जो सेटल होना चाह रहे हैं, बिल्कुल ये अनुकूल समय है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी से काम कर रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छा शुभ संकेत मिल रहे हैं। और अगर कोई ज्वाइंट वेंचर में काम करना चाह रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, उसमें भी सफल होंगे। जो लोग हॉस्पिटल में किसी रोग का इलाज करा रहे हैं बहुत टाइम से, वो उसमें उस हॉस्पिटल से मुक्त होंगे, यानी हॉस्पिटल के खर्चे में कमी होगी। आर्थिक समस्या से जो जूझ रहे हैं वो आर्थिक समस्या से वो बाहर निकल आएंगे। परिवार का इनको पूरा साथ मिलेगा। भूमि, भवन, मकान, इसमें इनको लाभ मिलेगा। ये मकान ले सकते हैं, कोई गाड़ी ले सकते हैं। ऑटो एंसिलरी का अगर काम करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर का काम करें, उसमें भी बहुत ज़्यादा सफलता देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के मैं कहें मिथुन लग्न के जातकों के लिए भी ये समय बहुत ही अनुकूल है। अब बात करते हैं कर्क या कैंसर लग्न वाले जातक की। तो देखिए, इस जो लग्न में जो गुरु हैं और शनि वो 7वें घर में विराजमान हैं। 7वें घर में विराजमान होके वो लग्न को देख रहे हैं, वो तीसरे घर को देख रहे हैं और वो 5वें घर को देख रहे हैं। मित्रों, ऐसे चूंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है लग्न पे और अपनी उच्च राशि में, और गुरु नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे जातक ऐसे जातक को परिवार का पूरा साथ मिलेगा। ऐसे जातक धन का पूरी तरीके से संग्रह कर सकेंगे। जो लोग टीचिंग, बैंकिंग और फिनेंस
से काम करें उसमें सफलता मिलेगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी सफलता के पूर्ण योग दिख रहे हैं। अगर दांपत्य जीवन में मनमुटाव चल रहा है या दांपत्य जीवन में प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें भी सफलता मिलेगी, उसमें भी मनमुटाव दूर होगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, साझेदारी में कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। और अगर कोई साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं उसमें सफलता के भी पूर्णतः योग दिखते हैं। अब बात करें मित्रों तो सिंह लगन की, और जिसे हम लियो कहते हैं, तो सिंह लगन की अगर बात करें तो देवगुरु बृहस्पति छठे घर में विराजमान है, शनि के साथ बैठे हैं और वो अपनी गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है वो 10वें घर को देख रहे हैं, कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, 12वें घर को देख रहे हैं और दूसरे घर को देख रहे हैं। तो मित्रों सिंह लगन के जो जातक हैं उनको, जो लोग नेतृत्व करना चाह रहे हैं, जो लोग कर्म करना चाह रहे हैं, व्यवसाय के जो स्थल होंगे उसमें बहुत अच्छे शुभ संकेत मिल रहे हैं। अगर किसी अपने अधिकारी या बॉस से मनमुटाव है तो वो मनमुटाव दूर होगा। भाग्य का इनको पूरा साथ मिलेगा। जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा पदोन्नति की संभावना भी बनी है, उनको रिवार्ड और रिकॉग्निशन भी मिलेगा। जो लोग राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति में भी सफलता के पूर्ण योग बन रहे हैं। आर्थिक समस्याएं जो चल रही हैं, जो आर्थिक लिटिगेशन चल रहा है कि प्रॉपर्टी का, भूमि का, भवन का, उस लिटिगेशन से बाहर निकलेंगे। कोई गवर्नमेंट के अगर केस चल रहे हैं, उसका भी कोई लिटिगेशन चल रहा है तो निश्चित रूप से उससे भी बाहर होने के संकेत है। अगर वो कर्जे लिए हुए हैं, लोन लिए हुए हैं, तो लोन से मुक्ति संभव है। कोई रोग अगर व्याधि बहुत टाइम से चल रही है तो उस रोग से वो मुक्त होंगे या मुक्ति के आसार दिख रहे हैं। इसके अलावा जो कोर्ट कचहरी है या कोई डिवोर्स का केस चल रहा है, उस डिवोर्स में भी इनको मनमुटाव दूर होगा और साथ रहने के पूरे योग बनेंगे। यानी हम ये कहें वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन में अनुकूलता बनेगी। अब अगर हम बात करें तो कन्या लग्न की बात करें मित्रों, और कन्या लग्न को हम वर्गो भी कहते हैं, तो कन्या लग्न की अगर बात करूं तो इसमें गुरु, बृहस्पति और शनि 5वें घर में विराजमान है। और 5वें घर में विराजमान होके ये भाग्य भाव को देख रहे हैं, गुरु लाभ हाउस को देख रहे हैं, उच्च राशि को और लग्न को देख रहे हैं। देखिए तो इस कन्या लग्न के जो जातक हैं उनको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धर्म कर्म ये करेंगे। विदेश में अगर ये जाना चाह रहे हैं, विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं, किसी कारण ये विदेश नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। जो जातक उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा निश्चित रूप से उसमें सफलता के योग बन रहे हैं। कोई जातक अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी पूर्ण सफलता के योग हैं। ऐसे जातक जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी इनकम के कई सोर्स डेवलप होंगे। बड़े भाई का पूरा सहयोग और साथ मिलेगा। मान मर्यादा और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में इनका नाम होगा। पदोन्नति की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं और छोटी यात्राओं के पूरे योग बने हुए हैं। अगर कोई जातक इस लगन का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आना चाह रहा है, स्वरोजगार शुरू करना चाह रहा है, तो निश्चित रूप से ये उनके लिए बहुत अच्छा समय है। हम ये कहें कि कन्या लग्न या वर्गों के जो जातक हैं उसमें बहुत सारे सफलताएं देखने को मिल रही हैं। तो कन्या लगन के जातकों के लिए जो गुरु का नीच भंग राज परिवर्तन है और शनि के द्वारा बनने वाला स्वराशि जो सस योग है, उनका बहुत फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं तुला लग्न या लिब्रा की। तो देखिए तुला लग्न वाले जो जातक हैं इसमें गुरु और शनि जो हैं वो लाभ हाउस में बैठ रहे हैं, ग्रहवें हाउस में विराजमान है और ग्रहवें हाउस में विराजमान होके ये तीसरे घर को, 5वें घर को और 7वें घर को देख रहे हैं। तो जो तुला लग्न के जातक हैं, इस लग्न के जातक को जो पराक्रम है उस पराक्रम में वृद्धि होगी। जो बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट और पेंट का काम कर रहे हैं उनको बिजनेस में बहुत फायदा मिलेगा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, प्रेम विवाह में भी उनको सफलता मिलेगी। जो वैवाहिक जो विवाह नहीं हो पा रहा है बहुत टाइम से, उसमें भी सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी
पूर्ण सफलता के योग हैं। जो लोग खेल के क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, निश्चित रूप से उसमें भी सफलता के पूर्ण योग बन रहे हैं। ऐसे जातक तुला लगन के जो बिजनेस कर रहे हैं, जो साझेदारी में बिजनेस कर, उसमें भी सफलता के योग दिख रहे हैं। परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट दिख रहा है। इनकम के कई सोर्स डेवलप होंगे। अगर वो साझेदारी में कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी बहुत वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन या दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। अगर मनमुटाव चल रहा है अपनी वाइफ के साथ, अपनी जीवन संगनी के साथ, तो उसमें भी बहुत ज्यादा सुधार होने के आसार हैं। ऐसे जातक जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी सफलता मिलने के प्रबल आसार दिख रहे हैं। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न या अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक लग्न की। तो देखिए, वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं उसमें गुरु और बृहस्पति जो हैं, देवगुरु बृहस्पति, वो तीसरे भाव में शनि के साथ विराजमान है, थर्ड हाउस में विराजमान है। और थर्ड हाउस में विराजमान होकर ये सातवें घर को देख रहे हैं, भाग्य हाउस या नवें घर को देख रहे हैं और लाभ हाउस को देख रहे हैं। तो ऐसे जातक की इनकम जो होगी, बड़े भाई का पूरा सपोर्ट मिलेगा, परिवार का पूरा साथ मिलेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। उच्च जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं, उसमें भी इसका पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, इसमें भी बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग मीडिया इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं, मीडिया क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मनोरंजन जगत में काम कर रहे हैं, उसमें भी फायदा निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। हेल्थ के क्षेत्र में वृद्धि होगी, हेल्थ उनका अच्छा बना रहेगा और कार्य क्षेत्र पे पदोन्नति और प्रमोशन की संभावनाएं भी बनी रहेंगी। अब अगर बात करें तो धनु या सेजिटेरियस लग्न की, तो सेजिटेरियस लग्न की अगर बात करें तो उसमें गुरु बृहस्पति और शनि दूसरे हाउस में विराजमान हैं। दूसरे हाउस में विराजमान होकर वहां से छठे घर को देख रहे हैं, आठवें घर को देख रहे हैं और ग्रहवें घर को देख रहे हैं। तो ऐसे लग्न के जो जातक हैं, निश्चित रूप से ऐसे लग्न के जो जातक हैं, उनको जो रोग है, व्याधि है, उससे मुक्ति मिलेगी। जो ऋण या बैंकों से या कहीं से उन्होंने किसी काम के लिए लोन लिया है, उसमें भी मुक्ति की संभावनाएं दिख रहे हैं। आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। जो कोई लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी केस के मुकदमे चल रहे हैं, उसमें भी सफलता के पूर्ण रूप से योग दिख रहे हैं। ससुराल पक्ष का पूरा साथ मिलेगा और कार्य क्षेत्र, जो कार्य स्थल पर, निश्चित रूप से इनके अधिकारियों का इनको पूरा साथ मिलेगा और किसी भी सत्ता का नेतृत्व करेंगे। राजनीति में भी इनको सफलता मिलेगी अगर राजनीति करते हो। अब अगर बात करें तो बात करें मकर लग्न की या कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर लग्न में गुरु और शनि केंद्र में बैठकर बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। नीच भंग राजयोग तो बनी रहा है, इसके साथ साथ शनि स्वग्रही होकर सस योग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे जातक उनके लिए बहुत अच्छा और अनुकूल समय है। लग्न में बैठकर ये सातवें घर को देख रहे हैं, ये पांचवें घर को देख रहे हैं और ये नवें घर को देख रहे हैं। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं, मकर लग्न के जातक में भाग्य वृद्धि होगी, विदेश में सेटल होंगे, उच्च शिक्षा में इनको फायदा मिलेगा, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी, बुद्धि का पूरी तरीके से विकास होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में इनको सफलता मिलेगी, लॉटरी, शेयर मार्केट अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करें उसमें भी पूर्ण सफलता के योग हैं। पारिवारिक वैवाहिक जीवन उनका बहुत अच्छा बना रहेगा, परिवार का पूरा साथ मिलेगा, मित्रों का पूरा साथ मिलेगा और धर्म के लिए, धर्म कर्म में इनका विश्वास बढ़ेगा, धर्म कर्म कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ये जो मकर लगन के जातक है, इनके लिए भी बहुत अच्छा और अनुकूल समय है। अब मैं बात करूं कुंभ लगन की, एक्वेरियस की, तो देखिए कुंभ लगन की अगर मैं बात करूं तो गुरु और शनि 12वें घर में विराजमान है और 12वें घर में विराजमान होकर वो चौथे घर को, छठे घर को और 8वें घर को देख रहे हैं। तो ऐसे कुंभ लगन के जातक का जो इन्वेस्टमेंट है निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा होने वाला है। अगर मकान, भूमि, भवन लेना चाह रहे हैं तो उसमें ले सकते हैं। परिवार का पूरा साथ मिलेगा। जो पारिवारिक कुटुंब है
उस पारिवारिक कुटुंब का भी इनको पूरा साथ मिलेगा, जो माता पक्ष होगा उससे भी पूरा साथ मिलेगा, वाहन के भी योग बनते हैं, भूमि लेने के भी योग बनते हैं, जो लिटिगेशन चल रहा है कोर्ट कचहरी के मुकदमे जमीन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसमें भी इनको फायदा होता दिख आ रहा है। कार्यस्थल पे जो दुश्मन से मनमुटाव है या बॉस से मनमुटाव है उसमें कमी देखने को मिलेगी, और जो ससुराल पक्ष का इनको पूरा फायदा मिलेगा। कोई भी वसीयत है, जो पेंशन है वो उनको पूरी तरीके से मिलेगी। गवर्नमेंट से अगर किसी पेंशन को लेके या गवर्नमेंट से लेकर कोई कागजी कार्यवाही है, जो जीएसटी हो, कोई सेल टैक्स हो, इस तरह की चीजें जो चली आ रही हैं उसमें भी सफलता देखने को मिलेगी। अब बात करें दोस्तों, आखिरी जो लग्न है वो मीन लग्न या पाइसिस है। तो मीन लग्न की अगर मैं बात करूं तो जो गुरुदेव हैं वो गुरुदेव शनि महाराज के साथ वो ग्रहवें हाउस में बैठे हैं, और ग्रहवें हाउस में बैठकर वो तीसरे घर को, पांचवें घर को और आठवें घर को देख रहे हैं। तो देखिए, ऐसे जो मीन लग्न के जातक हैं उनका इनकम के बहुत अच्छे सोर्स डेवलप होंगे। बड़े भाइयों और अपने बड़े सहयोगियों से, जो इनके बॉस हैं, जिनके उच्चाधिकारी हैं, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। जो रोग है उससे मुक्ति होने के आसार नजर आ रहे हैं। अगर कोई बिजनेस कर रहे हो या लंबी यात्रा बिजनेस है उसमें भी सफलता मिलेगी। विदेश जाना चाह रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छे योग बनते नजर आ रहे हैं। जो लोग स्पोर्ट्स में काम करना चाह रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाएं, उच्च शिक्षा, इसमें सफलता मिलने के पूर्ण रूप से योग हैं। अगर जो जातक ऐसे लगन के जातकों का जो बुद्धि है वो निश्चित रूप से सही दिशा में काम करेगा, और जो कुंभ लगन के जातक हैं, अगर वो प्रेम विवाह में कोई विलंब आ रहा है तो निश्चित रूप से वो भी दूर होगा। तो कुल मिला के हम ये कहें कि कुंभ लगन के लिए भी ये जो गुरु का नीच राशि परिवर्तन है वो बिल्कुल अच्छा होगा। मित्रों, गुरु का जो राशि परिवर्तन है वो विशेष प्रकार का योग, नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहा है। शनि कुछ लग्न और राशि के जातकों के लिए सस योग का निर्माण कर रहा है। तो हम ये माने कि जो गुरु का नीचत्व और वक्री का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो सभी लग्न और राशि के जातकों के लिए कुछ न कुछ शुभ समाचार और शुभ संकेत आने वाले 69 दिनों तक निश्चित रूप से देगा। एक बात मैं और स्पष्ट करना चाह रहा मित्रों, हम जो राशि परिवर्तन की फलकथन या राशि पर उसके प्रभाव के बारे में जो हम बताते हैं, ये और भी अच्छा शुभ रिजल्ट देता है जब हम किसी जातक की कुंडली का एनालिसिस करते हैं। उसकी कुंडली में ये जरूर देखा जाता है कि गुरु पे किस राशि की दृष्टि पड़ रही है, क्या उस लगन के जातक के लिए गुरु खराब तो नहीं, गुरु अच्छा तो नहीं, गुरु मरा हुआ तो नहीं, गुरु की डिग्री कम तो नहीं। तो गुरु योग कारक है या अकारक है या बाधक है, तो बहुत सारी चीजों को भी देखा जाता है। तो किसी भी जातक का हम अगर एनालिसिस करते हैं तो उसकी कुंडली का देखना भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, और उसी के आधार पर हम सटीक फलकथन की व्याख्या कर सकते हैं। तो ये कहना कि गुरु का जो नीच भंग राजयोग है और सस योग है, गुरु का जो राशि परिवर्तन, निश्चित रूप से 12 जो लग्न है उनके ऊपर शुभ संकेत देखने को मिल रहा है, सिवाय देश काल परिस्थिति के। मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान वेदांत ज्योतिष सेवा संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम और हमारे संस्थान आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सटीक उत्तर देने का प्रयास करेगी। तब तक के लिए आपके अपने एस्ट्रो कुमार अमर का नमस्कार। खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, सोना। अब रोजाना स्पेशल खाना, मसाले सोना।